नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम विद कृष्णा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज मध्य प्रदेश का नया संभाग जिसे कहते हैं सागर संभाग। ठीक है, तो सागर संभाग के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सागर संभाग के बारे में हम बात करेंगे। सागर में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, तो ध्यान रखिएगा। सागर में एरन अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस में किया गया है? एरन अभिलेख में। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है सागर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यह प्रमुख फैक्ट है। अब बात करते हैं, यहाँ पर माप तौल का प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो पुलिस कॉलेज है वह भी कहाँ है? सागर में है। ठीक है, नौरादेही अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभयारण्य है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, नौरादेही अभयारण्य जो कि कहाँ स्थित है? सागर में स्थित है। हम बात करते हैं, ठीक है, सौर नामक जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सौर नामक जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, सागर में कीटनाशक संयंत्र, ठीक है, सागर में कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है जो कहाँ पर स्थापित है? बीना में स्थापित है। और बात करते हैं बीना के तहसील में। ठीक है, बीना के तहसील, कौन सी तहसील? आगा सौदा में। बीना के तहसील आगा सौदा में ओमान के सहयोग से एक रिफाइनरी संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, बीना के तहसील आगा सौदा में ओमान के सहयोग से रिफाइनरी कहाँ पर लगाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, सागर जिले के बीना तहसील के आगा सौदा गांव में लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पर राहतगढ़ और गढ़ाकोटा किला है सागर में ही। ठीक है, यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस लैब, ठीक है, सागर में स्थापित है। तो ये हमारे हो गए सागर के प्रमुख फैक्ट के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं दमोह। ठीक है, सागर संभाग के अंतर्गत दमोह जिले के बारे में बात करते हैं। तो दमोह में सबसे पहले यहाँ पर एक संग्रामपुर नामक स्थान है। ठीक है, संग्रामपुर यहाँ पर क्या पाया जाता है? ये पुरातात्विक मतलब प्राचीन स्थान है। ठीक है, संग्रामपुर, यहाँ पर पौराणिक काल के पाषाण हथियार प्राप्त हुए हैं। पौराणिक काल के पाषाण हथियार की प्राप्त हुई है संग्रामपुर में। अब बात करते हैं दमोह में। तो दमोह में और कौन सा स्थान प्रमुख है? नोहलेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा स्थान है? नोहलेश्वर मंदिर। ये किसका उदाहरण है? 10वीं शताब्दी में स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, नोहलेश्वर मंदिर किसका उदाहरण है? तो यह 10वीं शताब्दी में स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण था दमोह। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक अभयारण्य है जिसका नाम क्या है, जो बहुत ही फेमस अभयारण्य है, रानी दुर्गावती अभयारण्य। रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दमोह में स्थित है। दमोह में ही एक स्थान है सिगोरगढ़ का किला। दमोह में स्थान कौन सा है? सिगोरगढ़ का किला। और इस सिगोरगढ़ का किला क्यों फेमस है? यहाँ पर 15वीं शताब्दी में राजा दलपत साय और रानी दुर्गावती निवास करते थे। ठीक है, और राजा दलपत शाही की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति किससे? आसिफ खान से युद्ध किया। ठीक है, जब दलपत शाही की मृत्यु हो गई थी उसके बाद रानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसिफ खान से युद्ध करते समय, ठीक है, रानी दुर्गावती और आसिफ खान के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें रानी दुर्गावती क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रानी दुर्गावती की डेथ कब हुई थी? आसिफ खान से युद्ध करते हुए। आसिफ खान किसका सेनापति था? तो यह अकबर के सेनापति थे। ठीक है, यहाँ पर दमोह जिले में एक सद्भावना शिखर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सद्भावना शिखर। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है कुंडलगिरी, जो किसके लिए फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, कुंडलगिरी जैन तीर्थ स्थान है। ठीक है, जैन तीर्थ के लिए फेमस है कुंडलगिरी, जो कि दमोह में स्थापित है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत पन्ना जिले के बारे में। ठीक है, तो पन्ना जिले में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं? तो ध्यान रखिएगा, पन्ने जिले में आंवला का अधिक उत्पादन होने के कारण, ठीक है, इसे किसकी संज्ञा दी गई है? इसे कहा जाता है आंवला जिला भी कहा जाता है। ठीक है, पन्ना जिले में क्या स्थित है? बलदेव मंदिर स्थित है। और यह बलदेव मंदिर लंदन पैलेस की कैथेड्रल, ठीक है, जो बलदेव मंदिर है लंदन पैलेस की कैथेड्रल शैली पर आधारित मंदिर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर गंगाऊ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। गंगाऊ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? पन्ना जिले में।
ठीक है। पन्ना क्यों फेमस है? पन्ना फेमस है हीरा के लिए। हीरा का भंडारण और हीरा का उत्खनन यहाँ पर प्रमुखतः बहुतायत में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ किले हैं, अजयगढ़ का किला है, बलदेव मंदिर है, जुगल किशोर मंदिर है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर प्रमुख स्थान है। चलिए अब बात करते हैं पन्ना के बाद छतरपुर के बारे में, ठीक है। छतरपुर, तो छतरपुर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, छतरपुर की स्थापना बुंदेल राजा छत्रसाल ने 1707 ईस्वी में क्या किए थे? इन्होंने इसकी स्थापना किए थे, ठीक है। छतरपुर की स्थापना बुंदेल राजा छत्रसाल ने 1707 ईस्वी में स्थापना किया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख जो भारत का प्रमुख या कि विश्व का प्रमुख कह सकते हैं, खजुराहो टेम्पल यहाँ पर स्थित है, ठीक है। छतरपुर में क्या स्थित है? खजुराहो टेम्पल, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1986 में शामिल किया गया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में खजुराहो मंदिर को कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1986 में, ठीक है। यहाँ पर क्या मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है और पार्श्वनाथ मंदिर है। तो ये यहाँ पर प्रमुख मंदिरें हैं, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, विश्वनाथ, लक्ष्मण, चतुर्भुज, पार्श्वनाथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह बार बार रिवीजन करने से ही यह चीज़ें याद होती हैं। चलिए, छतरपुर में एक मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है? तो उसका फेमस नाम है जल विहारी मेला, ठीक है। यहाँ पर छतरपुर में एक अभ्यारण्य है, केन अभ्यारण्य, ठीक है। छतरपुर में केन अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है। 2-3 परियोजनाएं होती हैं, केन परियोजना और उर्मिल परियोजना यहाँ पर इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है। भीमकुंड नामक एक स्थान है, ठीक है, परंतु भीमकुंड की गहराई आज तक इसकी गहराई का पता नहीं चल पाया है। आज भी वैज्ञानिक इसकी गहराई का पता लगाने के लिए इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो यह प्रमुख स्थान कहाँ पर है? छतरपुर में। तो ये हमारा बात हो गया छतरपुर के बारे में। अब हम बात करते हैं टीकमगढ़ के बारे में, ठीक है। तो टीकमगढ़ में ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है तालाब है और पर्वत है। तो टीकमगढ़ में ज़्यादा तालाब और पर्वत होने के कारण इसे तालाब और पर्वतों का जिला भी कहा जाता है, ठीक है। टीकमगढ़ जिले में 1 अक्टूबर 2018, ठीक है, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी एक नया जिला बना। निवाड़ी बना नया जिला और कब बना था? 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। अर्थात निवाड़ी किससे अलग होकर बना? तो निवाड़ी बना था टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ और प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे राम राजा का मंदिर है, ठीक है, जटाशंकर तीर्थ स्थान है, कुकड़ेश्वर मंदिर है टीकमगढ़ में ही, ठीक है। यहाँ पर टीकमगढ़ के ओरछा में, टीकमगढ़ में एक स्थान है, ओरछा नामक स्थान है। ओरछा में क्या है? ओरछा में है रामायण कला संग्रहालय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कला संग्रहालय है, ठीक है। और टीकमगढ़ के ओरछा में ही बुंदेल वंश की क्या थी? जो ओरछा था, ओरछा क्या था? ओरछा बुंदेला वंश की क्या थी? राजधानी थी। तो ये हमारे सागर संभाग के बारे में हमने पढ़ा है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ के बारे में। चलिए अब बात करते हैं अगले संभाग के बारे में, जो कि है उज्जैन जिला, ठीक है। तो बात करते हैं उज्जैन जिला की। उज्जैन जिला किस नदी के तट पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसी नदी के तट पर सिंहस्थ मेला, जिसे कहा जाता है कुंभ का मेला आयोजन, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में होता है, कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है, ठीक है। उज्जैन जिले में 21 जून को जो सूर्य होता है वो 90 डिग्री लंबवत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सोयाबीन संयंत्र केंद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला प्रतिशत में कौन सा है? उज्जैन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में मालवा उत्सव का आयोजन भी कहाँ किया जाता है? उज्जैन में। ध्यान रखिएगा, मालवा उत्सव कहाँ पर? तो उज्जैन में। यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थान है, ठीक है, जैसे भरतरी की गुफा है, ठीक है, जंतर मंतर मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो कि उज्जैन में ही स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भरतरी की गुफा, जंतर मंतर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, महाकालेश्वर, काल भैरव, संजीवनी आश्रम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। उज्जैन का जो उपनाम है, उज्जैन को उज्जैनी भी कहा जाता है और अवंतिका भी कहा जाता है, ठीक है। और यह 16 महाजनपदों में से एक जनपद थी अवंतिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम बात करते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत अगला जिला देवास के बारे में। देवास में क्या है? देवास में सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। और यहाँ पर देवास जिले से ही काली सिंध नदी का उद्गम होता है। काली सिंध नदी का उद्गम किस गांव से होता है?
तो काली सिंध नदी का उद्गम बागली तहसील के, ठीक है, कौन सी तहसील, बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है। बाबा, ठीक है, आप याद कर सकते हैं का बाबा, ठीक है, काली सिंध, बागली तहसील, बरझारी गांव, ठीक है। देवास जिले को देश का पहला मोबाइल थाना स्थापित किया गया है, ठीक है, देवास जिले में देश का पहला मोबाइल थाना। अब ये मत समझ लीजिए थाने में मोबाइल रखा होगा, ठीक है, ऐसे चीज़ें नहीं हैं। पहला मोबाइल थाना का मतलब ये है कि एक वैन होती है, उसमें चलती फिरती वैन होती है, ठीक है, ऐसा पहला मोबाइल थाना स्थापित किया गया है देवास जिले में। यहाँ पर प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया है, तो प्रथम बायोडीजल संयंत्र स्थापित करने वाला जिला कौन सा है, देवास है, ठीक है। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है केओनी अभ्यारण्य, इसी को कहा जाता है खिवनी अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी केओनी ना देकर खिवनी नाम दे देता है, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, केओनी और खिवनी एक ही चीज़ है, ठीक है। केओनी अभ्यारण्य यहाँ पर पाया जाता है। कुमार गंधर्व जो संगीतकार हैं कुमार गंधर्व, उनकी क्या है, ये जन्मस्थली है, ठीक है। यहाँ पर निर्यात औद्योगिक केंद्र की स्थापना की गई है। और यह जो देवास जिला है वो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला थाना, ठीक है, ISO प्रमाणित पहला थाना कौन सा है, तो देवास जिले का थाना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, जो कि है रतलाम, ठीक है। तो रतलाम ज़िले की बात करते हैं। रतलाम ज़िले को क्या कहा जाता है, सेव के अधिक उत्पादन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, सेव नगरी कहा जाता है, ठीक है। और इसके पहले राजा कौन थे, पहले राजा रतन सिंह थे, ठीक है, जो मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा रतन सिंह को हाथी के खेल में उनकी विजेता के लिए उन्हें यह रतलाम पुरस्कार के रूप में दिया था, ठीक है। तो इसके पहले राजा कौन थे, रतन सिंह थे। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जो बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है, सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य में किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सैलाना अभ्यारण्य में खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और यह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। रतलाम में हुसैन टेकरी स्थित है एक जगह, ठीक है। हुसैन टेकरी कहाँ पर स्थित है, तो हुसैन टेकरी रतलाम के जाबरा में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, ये हुसैन टेकरी, तो ये ध्यान रखिएगा इलाज के लिए फेमस स्थान है, ठीक है, इलाज के लिए फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं। रतलाम में एक नए टाउन की स्थापना की गई है, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन बोरथा बिक्द के द्वारा। कब की गई थी, 1829 में। अब हम बात करते हैं शाजापुर ज़िले के बारे में, ठीक है। शाजापुर में बात करते हैं। शाजापुर ज़िला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, शाजापुर ज़िला शाहजहाँ के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक गाँव है भादरखेड़ी गाँव, ठीक है, यहाँ पर एक गांव है कौन सा, भादरखेड़ी गांव, जहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, तो शाजापुर के भादरखेड़ी गांव में रावण की पूजा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक उपन्यासकार और व्यंग्यकार हैं बालकृष्ण शर्मा। बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम है, और इनकी यह क्या है, इनकी यह क्या है, जन्मस्थली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ें। अब हम बात करते हैं आगर मालवा की। तो आगर मालवा की स्थापना कब हुई थी, आगर मालवा की स्थापना 16 अगस्त 2013 को किससे अलग होकर बना था, तो यह बना था शाजापुर से अलग होकर जिला बनाया गया था, किसको, आगर मालवा को। तो शाजापुर से अलग होकर जिला बना था, ठीक है, अलग होकर कौन सा जिला बना था, आगर मालवा बना था। यहाँ पर एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कहा जाता है बैजनाथ महादेव मंदिर, फेमस मंदिर है यहाँ का, ठीक है। देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, आगर मालवा में स्थित है। यहाँ पर एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम क्या है, काली सिंध नदी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मंदसौर के बारे में बात करते हैं। तो मंदसौर को क्या कहा जाता है, मंदसौर को मंदोदरी का मायका कहा जाता है, ठीक है। मंदोदरी को मायका कहेंगे, मंदोदरी का मायका कहेंगे तो इसे रावण का ससुराल भी कहेंगे, ठीक है। तो मंदसौर को रावण का ससुराल कहा जाता है, और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मंदसौर में चंबल नदी पर एक बना हुआ बांध है, गांधी सागर बांध है, जो मंदसौर को 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर गांधी सागर अभ्यारण्य है। गांधी सागर अभ्यारण्य में भालू, तेंदुआ, चिंकारा, इनका संरक्षण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और प्रमुख स्थान हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर है, फूट तालाब स्थित है, हिंगला जगड़ का किला है, पिपल्या मंडी है, भादवा माता मंदिर है, धर्मराजेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पशुपतिनाथ का मंदिर, फूट तालाब, हिंगला जगड़ किला, पिपल्या मंडी, भादवा माता मंदिर, धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मंदसौर जिला में स्थित है। अब बात करते हैं नीमच जिले की, ठीक है। तो नीमच जिले की स्थापना कब हुई थी, नीमच जिले की स्थापना मंदसौर जिले से अलग होकर, ठीक है, ये किससे बना था, तो ये बना था मंदसौर से अलग होकर बना था कौन सा जिला, नीमच जिला, ठीक है। और कब बना था, तो यह बना था 30
जून 1998 को बना था। CRPF की जन्मस्थली नीमच को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मेला लगता है, मेला का नाम क्या है, शहाबुद्दीन औलिया उर्स के नाम पे यह मेला लगता है। ठीक है, पहला ग्राम न्यायालय नीमच में स्थापित किया गया था, जो कि किस गांव में, झातला ग्राम। ठीक है, नीमच के झातला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये था हमारा उज्जैन के बारे में प्रमुख तथ्य। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगले संभाग के बारे में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। यह एक छोटा चैनल है, इसे आप लोग ही ग्रो करेंगे तभी यह चैनल ग्रो हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञानवर्धक जानकारी, कम समय में ज़्यादा ज्ञान पहुँच पाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।